नमस्कार, सुलगता सवाल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कांची बंसल। घोटालों की वजह से केजरीवाल की लंका लग गई है। एक तरफ गुजरात में उन्हें पत्थरबाजी कर खदेड़ा गया है, वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस उनके घोटालों का चिट्ठा लेकर राज्यपाल के पास पहुंच गई है, जिससे केजरीवाल की हालत ऐसी हो गई है कि वो ना तो घर के रहे हैं ना ही घाट के। अब तो कहा यह भी जा रहा है कि घोटालों की वजह से केजरीवाल की कुर्सी कभी भी छिन सकती है, क्योंकि अब नया घोटाला लेकर कांग्रेस राज्यपाल के पास आ गई है। कांग्रेस ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर 5,000 करोड़ रुपए का बिजली घोटाला करने का आरोप लगाया है। कांग्रेस नेताओं ने आरोप लगाया है कि घोटालों का पैसा केजरीवाल और उनकी पार्टी को मिला है। दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित के शासनकाल के दौरान राज्य के ऊर्जा मंत्री रहे कांग्रेस नेता अजय माकन और 2 अन्य पूर्व मंत्रियों ने उपराज्यपाल विनय सक्सेना से मुलाकात की। तीनों ने उपराज्यपाल को केजरीवाल सरकार पर लगाए अपने आरोपों के बारे में जानकारी दी और उनसे घोटालों की जांच की मांग की। घोटालेबाजी की वजह से केजरीवाल पर तमाम सवाल सुलग रहे हैं। क्या केजरीवाल ने किया 5,000 करोड़ का बिजली घोटाला? कांग्रेस ने केजरीवाल के खिलाफ एलजी को क्या सबूत सौंपे? क्या एलजी करवाएंगे केजरीवाल के खिलाफ जांच? क्या घोटालों की वजह से जाएगी केजरीवाल की कुर्सी? इन सवालों ने दिल्ली का सियासी पारा हाई कर दिया है और केजरीवाल को टेंशन में डाल दिया है, क्योंकि अब मामला हाई प्रोफाइल हो गया है। सबूतों के साथ कांग्रेस नेताओं ने एलजी के पास हाजिरी लगाई है, जिससे केजरीवाल का फंसना तय है। सत्येंद्र जैन, मनीष सिसोदिया के बाद सलाखों के पीछे जाने की बारी अब सीधे केजरीवाल की है। वहीं उपराज्यपाल से मिलने के बाद कांग्रेस नेता अजय माकन ने कहा कि आज उपराज्यपाल जी के पास में दिल्ली के हम तीनों भूतपूर्व पावर मिनिस्टर्स जाकर के मिलकर के आए हैं और शीला दीक्षित जी के समय में हम तीनों के तीनों ही 15 वर्ष लगातार शीला जी के समय में पावर मिनिस्टर्स थे और हम लोगों ने दिल्ली के अंदर बिजली सब्सिडी के अंदर 5,000 करोड़ रुपए का जो घोटाला हुआ है, इसके ऊपर सीबीआई की जांच की मांग करी। ये अरविंद केजरीवाल जी की सरकार ने, मनीष सिसोदिया जी ने असेंबली के अंदर मार्च 2021 में कहा कि 90% लोगों को दिल्ली में बिजली की सब्सिडी मिलती है, लिहाजा उसके तहत इन्होंने 14,371 करोड़ रुपया प्राइवेट कंपनीज को सब्सिडी के तौर पे दिया। अब जब वॉलंटरी सब्सिडी स्कीम आई तो वॉलंटरी सब्सिडी स्कीम में सिर्फ 60% लोगों ने रजिस्ट्रेशन कराई, तो 30% लोग कहाँ चले गए? इस बीच हम लोग लगातार 2019 में अगस्त में मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, कांग्रेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये मांग करी कि ये डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर होने चाहिए, ये पैसा सीधे खाते में लोगों के जमा होना चाहिए, प्राइवेट कंपनीज को नहीं देना चाहिए। लेकिन सरकार के कान में जू तक नहीं रहेंगी। यानी कि सब्सिडी के नाम पर केजरीवाल ने लोगों को पागल बनाया है और ये 5,000 करोड़ का घोटाला किया है। इसके साथ ही कांग्रेस ने मांग की है कि बिजली सब्सिडी का पैसा सीधे लाभार्थियों के बैंक अकाउंट में डाला जाना चाहिए, प्राइवेट कंपनियों को नहीं देना चाहिए। लेकिन सरकार ने ऐसा नहीं किया और सरकारी सिस्टम के साथ साथ लोगों के साथ भी खिलवाड़ किया है। कांग्रेस नेता अजय माकन ने साफ साफ आरोप लगाते हुए केजरीवाल को बेनकाब किया और कहा कि फरवरी 2018 में डीईआरसी ने लिखकर दिल्ली सरकार को कहा कि आप डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर कीजिए, सीधे लोगों के खाते में पैसा डालिए। केजरीवाल ने 2015 के अपने मैनिफेस्टो में कहा था कि प्राइवेट कंपनियों को सीधे सब्सिडी नहीं देंगे, पैसा लोगों को या फिर ट्रांसमिशन कंपनी को देंगे। उन्होंने खुद अपना वादा पूरा नहीं किया। इसकी वजह क्या है? ये 5,000 करोड़ रुपए जो लोगों की जेब में जाने चाहिए वो किसी और की जेब में जा रहे हैं। केजरीवाल इसके हिस्सेदार हैं, केजरीवाल की पार्टी इसकी हिस्सेदार है। इसकी जांच होनी चाहिए। पैसे सीधे खाते में नहीं भेजकर केजरीवाल ने दिल्ली के लोगों के साथ धोखा किया है। अगर खाते में पैसे जाते तो लोगों को 200 यूनिट बिजली फ्री नहीं मिलती, उन्हें 300 से 400 यूनिट बिजली फ्री मिलती। सिर्फ बिजली घोटाले में ही केजरीवाल ने ऐसा नहीं किया, बल्कि शराब घोटाले में भी केजरीवाल ने ऐसा ही किया है। शराब की ऐसी प्राइवेट कंपनियों को ठेके दिए थे जिनमें खुद केजरीवाल के लोग बैठे हुए थे ताकि हिस्सेदारी मिलती रहे, और ऐसा ही अब केजरीवाल ने बिजली सब्सिडी देने के नाम पर किया है। खैर, अब कांग्रेस ने केजरीवाल के खिलाफ सीबीआई जांच की मांग की है। कहा जा रहा है कि इस घोटाले में जल्द ही एलजी बड़ा एक्शन ले सकते हैं, जिससे केजरीवाल की कुर्सी खतरे में पड़ सकती है। एक तरफ बिजली सब्सिडी में घोटाला हुआ, करोड़ों का घोटाला दिल्ली जल बोर्ड में भी सामने आया है। इस घोटाले में जनता के भी होश उड़ गए थे, क्योंकि ये पैसा लोगों से ही लूटा गया था। शातिर तरीके से जनता के साथ साथ सरकारी सिस्टम को भी घुन लगाई गई थी और ऐसा खेल खेल दिया गया था जिससे ईमानदारी का ढोल पीटने वाले केजरीवाल को कहीं का नहीं छोड़ा था।
दरअसल दिल्ली जल बोर्ड में 20 करोड़ के घोटाले के मामले में भ्रष्टाचार निरोधक शाखा यानी कि एसीबी ने एफआईआर दर्ज कर ली है। आरोप है कि दिल्ली जल बोर्ड के अधिकारियों ने निजी कंपनी और एक बैंक के साथ मिलकर 20 करोड़ से ज्यादा रकम की गड़बड़ी की है। मामला संज्ञान में आने के बाद सितंबर में उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने इस संबंध में मुख्य सचिव को एफआईआर दर्ज कराने का आदेश दिया था। मामले में गड़बड़ी की रकम को भी वापस हासिल करने के लिए कहा गया था। उपराज्यपाल के आदेश के बाद मामले की जांच करवाने पर आरोप सही पाए गए। इसके बाद एसीबी को मामला दर्ज करने के लिए कहा गया। एसीबी ने भ्रष्टाचार अधिनियम 1988 के अलावा धोखाधड़ी, अमानत में खयानत और आपराधिक षड्यंत्र का मामला दर्ज किया है। अब इन भ्रष्टाचारियों से एक एक रुपए का हिसाब लिया जाएगा और पता लगाया जाएगा कि आखिर इन लोगों ने किसके कहने पर दिल्ली जल बोर्ड में घोटाले की प्लानिंग की, अकाउंट बदलकर पानी के बिल के पैसे को लूटा। क्योंकि गड़बड़ी के मामले में पाया गया है कि जल बोर्ड ग्राहकों से लिए गए बिल जल बोर्ड के खाते में भेजने की बजाय एक निजी बैंक खाते में भेजे गए, जो सीधा सीधा नियमों का उल्लंघन है। अब सवाल यही है कि वो खाता किसका था जिसके अकाउंट में जनता से आए पानी के बिल के पैसे गए और 20 करोड़ की रकम का बंदर बांट कहां तक हुआ। खैर, जल्द ही इस खेल का मास्टरमाइंड भी बाहर आ जाएगा। दरअसल जून 2012 में दिल्ली जल बोर्ड ने कॉरपोरेशन बैंक को 3 साल के लिए पानी का बिल इकट्ठा करने के लिए अधिकृत किया था। इसके बाद इसे 2016 और 2017 में जारी रखने के लिए कहा गया। इस दौरान 2019 में गड़बड़ी का खुलासा हुआ तो तब भी उनके पास ये अधिकार जारी रखा गया। आरोप है कि बैंक ने दिल्ली जल बोर्ड के अधिकारियों से मिली भगत कर तय नियमों को ताक में रखकर एक निजी कंपनी को बिल इकट्ठा करने और उसे जल बोर्ड के खाते में जमा कराने की जिम्मेदारी दे दी। ये सब उस समय हुआ जब मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल दिल्ली जल बोर्ड के अध्यक्ष थे। 11 जुलाई 2012 से 10 अक्टूबर 2019 के बीच रुपए जमा कराने में 20 करोड़ रुपए से ज्यादा की गड़बड़ी हुई थी। तो इस घोटाले का असली मास्टरमाइंड ये केजरीवाल ही हो सकता है, क्योंकि जब कमान केजरीवाल के हाथों में थी तो जाहिर सी बात है कि घपलेबाजी का पता भी केजरीवाल को ही होगा। और कहीं पैसों का बंदर बांट उन पर भी तो नहीं हुआ। इसीलिए तो केजरीवाल इस घोटाले पर चुप्पी साधे बैठे हैं। जिन जनता को पागल बनाकर केजरीवाल फ्री बिजली पानी देने का खेल खेलते हैं, अब उसी जनता के पैसों में लूट भी मचाते हैं। क्योंकि जल बोर्ड में हुए घोटाले की ये रकम ग्राहकों से ही ली गई थी, लेकिन जल बोर्ड के बैंक खाते में जमा नहीं हुई। इसके बाद भी मुख्यमंत्री की अध्यक्षता वाले बोर्ड ने बैंक के अनुबंध को साल 2020 तक के लिए बढ़ा दिया था। इस गड़बड़ी में आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई करने की जगह हर बिल के कमीशन को 5 रुपए से बढ़ाकर 6 रुपए कर दिया गया। नियम के तहत बिल के रूप में वसूली गई रकम को 24 घंटे के अंदर जमा करना होता था। इस नियम में भी कंपनी को ढील दे दी गई। छानबीन के दौरान पता चला कि रकम फेडरल बैंक के एक खाते में जमा हो रही थी। वहां से रकम जल बोर्ड के खाते की जगह एक निजी कंपनी के खाते में जमा हो रही थी। किसी अन्य बैंक के खाते में रकम का जमा होना नियमों का उल्लंघन था। कॉरपोरेशन बैंक ने इस काम को किया और जल बोर्ड अधिकारियों ने गड़बड़ी पर चुप्पी साधे रखी, क्योंकि उन्हें फायदा पहुंच रहा था। लेकिन जब वीके सक्सेना को इस बात की भनक लगी तो सबके होश उड़ गए। इस घोटाले का पता चलने पर एलजी ने तुरंत एफआईआर दर्ज करने के आदेश दे दिए, क्योंकि झोल काफी बड़ा दिखाई दे रहा था, जिससे केजरीवाल की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। सुलगता सवाल में आज के लिए बस इतना ही। नए मुद्दे के साथ आपके सामने फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। जय हिंद।